Now beta, question number 6 of exercise 11.2, one of the most important question, क्योंकि बहुत टफ है इसके लिए। ठीक है, अगर पेपर टफ बनाना हो ना आपके बोर्ड वालों को या स्कूल वालों को, तो ये वाला क्वेश्चन तो वो देंगे ही देंगे। शायद ऐसा भी कर दे कि इस क्वेश्चन में और तो डालें ही ना, ऑप्शन ना डालें। ठीक है, कंपल्सरी क्वेश्चन कर दें। तो ये एक 6 क्वेश्चन और एक जो मैंने आपको 4th दिखाया था ना, ठीक है, 4th क्वेश्चन, वो दोनों जो हैं वो पेपर टफ बनाने के लिए ज़्यादातर स्कूल्स जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं। चलिए तो अभी हम देखते हैं। बेटा टफ कहा है तो इसका मतलब कि कुछ तो बात है इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक बी पॉइंट पे ना वीडियो स्किप मत करना, ओके, फास्ट फॉरवर्ड मत करके चलाना, मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि हर एक पॉइंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्वेश्चन रीड करते जा रहे हैं और ड्रॉ करते जा रहे हैं। तो पहला क्या कहा इन्होंने, लेट ए बी सी बी अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल है जिसके अंदर ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर और एंगल बी 90 डिग्री ड्रॉ करना है। चलो तो पहले हम लोग बेस बी सी बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। आगे का हम लोग बाद में ड्रॉ करते जा रहे हैं और रीड करते जा रहे हैं। तो पहले हम बना रहे हैं बी सी 8 सेंटीमीटर, 0 से 8। ठीक है, तो ये बन गया बी सी कितना, 8 सेंटीमीटर। फिर क्या है, ए बी 6 सेंटीमीटर। ओके, अब एंगल बी 90 डिग्री है, तो पहले आपको 90 बनाना होगा ना। तो पहले तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे 90 डिग्री। राउंडर ले लिया और बी पे रखकर आर्क ड्रॉ कर लिया। ओके, यहाँ पे रखा 60 पे रख गया 120, 60 पे ही आर्क ड्रॉ किया ऊपर की तरफ 90 का, और यहाँ पे कट कर लिया 90 का आर्क। डन। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री के लिए। इन्होंने कितना कहा है, 6 सेंटीमीटर का है ना, तो एक काम कर लेते हैं, एग्जैक्टली 6 पे रख देते हैं। ओके, और 0 से 6 को कनेक्ट कर लेते हैं। डन। ये पॉइंट ए। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए सी को भी हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। डन ना बेटा, क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छे से हमने ट्रायंगल बना दिया। अब क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। अब इसका मतलब ये है कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बी डी बनाओ किस पे, ए सी पे, जो कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। फाइन, तो ये वाली चीज़ करनी है। अब यहाँ पे ऐसे तो कैसे हम बना दें, कोई नहीं, क्या करना, अब एक राउंडर ले लो बी पर। ठीक है, और इसको ऐसे, ठीक है, एक आर्क बना दो जिसमें एक, जैसे ये 60 डिग्री की तरफ एक्ट होगा और ये 120 डिग्री की तरफ एक्ट होगा। ठीक है, तो जैसे हम कैसे यहाँ बना रहे हैं 60, 120 फिर 90, बस डिट्टो वैसा करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बी से आर्क बना दिया अच्छे से, यहाँ पे रख दिया, ये कनेक्शन पॉइंट है ना, ड्रॉ कर दिया, और फिर ऊपर वाले पे रख दिया, ध्यान से रखना बिल्कुल पॉइंट्स, और इसको कट कर लिया। क्लियर हुआ बेटा। तो यहाँ पे हमारा बन गया बी डी। इसको हम नाम दे रहे हैं डी। डन। क्या है ये, परपेंडिकुलर। क्लियर बेटा। अब क्या कह रहा है, द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। अब आप यहाँ पे देखो ये डी ना, तो बी सी डी, इससे सर्कल बनाना है हमें। अभी कैसे बनाएंगे, देखो बेटा सुनना मेरी बात को ध्यान से। हमें पता है कि सर्कल में अगर हम एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं तो वो रेडियस कभी भी सर्कल पे एंगल बनाएगा तो वो हमेशा बनाता है 90 डिग्री। ये आपके ग्रेड 9 का कॉन्सेप्ट है सर्कल चैप्टर का। ठीक है, तो क्या मैंने कहा कि रेडियस से, क्या मैंने कहा कि डायमीटर से अगर आप सर्कल की तरफ कोई एंगल बनाते हैं तो वो हमेशा कैसा एंगल होगा, 90 डिग्री।
वही चीज़ यहाँ पे लेके चलनी है कि हमें यहाँ पे 90 डिग्री तो है ही, इसका मतलब ये हुआ कि BC उस सर्कल का डायमीटर हो गया। क्लियर? तो डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ, इसका आधा कर लो। तो बस यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, हमें B और C का हाफ करना है। हाफ मतलब कि अगेन वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मोर देन हाफ लेना है, पूरा लेना है, आपकी मर्जी। ठीक है, ये C पे रखा, आर्क ड्रॉ किया, B पे रखा और उसको इंटरसेक्ट कर लिया। ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। अब अगेन ये सपोर्ट में है तो इसके लिए डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना। ओके, तो ये अब जैसे मैंने कहा कि BC जो होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे BC जो होगा वो डायमीटर होगा तो O सेंटर होगा ना, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो काटा है इसको हम लोग नाम दे देते हैं O। क्लियर? चलो, सर्कल बनाने को बोला है इसने, तो पहले हम देख लेते हैं। B से O का मेजरमेंट, C डन बेटा, क्लियर? चलिए अब बना देते हैं हम लोग सर्कल। क्लियर? अरे मैम क्या कन्फ्यूजन है, कितना भूल भैया लग रहा है, साथ में बनाते जाओ, नहीं लगेगा। लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। अब देखते हैं कौन से पार्ट्स फिनिश हो गए हमारे। तो उन्होंने कहा कि लेट ABC बी ए गिवन ट्रायंगल, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हम लोगों ने, मेजरमेंट्स हो गए सारे सही से। फिर कहा कि BD परपेंडिकुलर बना दो, बना दिया। ठीक है, फिर कहा कि उससे सर्कल बना दो, किससे, BCD से, बना दिया सर्कल। चलो यहाँ तक तो हम लोग सफल हो गए। अब क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट से, ध्यान देना, A पॉइंट से हमें कंस्ट्रक्ट करना है टेंजेंट ये सर्कल पे। ठीक है, ये जो भी सर्कल बना है ना उस पर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो A पॉइंट से कंस्ट्रक्ट करना है। अब बहुत सुनना ध्यान से, हमें पता होता है बेटा कि टेंजेंट्स के लिए हमें एक सेंटर चाहिए और सेंटर से बाहर की तरफ एक पॉइंट चाहिए। चलो, तो इन्होंने A पॉइंट तो नाम दे दिया, मतलब A पॉइंट तो है, तो हमें इस A पॉइंट को किससे कनेक्ट करना है, सेंटर से कनेक्ट करना है। अब अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो एक्चुअली ऐसा बन रहा है कि सेंटर O है ना, वहाँ से हमें पॉइंट A को कनेक्ट करना है। क्लियर हुआ बेटा, समझ आया ना? यही चीज़, ठीक है, यही चीज़ आपको क्लियर करनी है। और ये पूरे झोल झाल और भूल भुलैया से ना वो वाला पॉइंट ढूंढ लेना है कि कहाँ कनेक्ट करना है। तो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि A पॉइंट से इस सर्कल पे कंस्ट्रक्ट करो टेंजेंट। तो हमें पता है टेंजेंट के लिए हमें एक सेंटर चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो उन्होंने हमें दे दिया, सेंटर हमने फाइंड कर लिया। चलो भाई ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, बोलो 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 फटाफट से। यस, अब हम करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका, OA का। तो ये रहा O और ये रहा A, मोर देन हाफ ले लिया। ठीक है, चल ये हो गया हमारा, O पे रखा आर्क और A पे रखकर ये हो गया कट। डन बेटा, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। कहाँ ज्वाइन करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है ना। डन हो गया ज्वाइन। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है उस पे, आई मीन ग्रीन लाइन पे जो ये पर्पल लाइन है वो कहाँ काट रही है, इस पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। तो अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ABCD हो गया। चलो E नाम दे देते हैं, तो ये हो गया E। अब हमें पता है कि A से टेंजेंट बनाना है, बट वो कहाँ बनाना है उसके लिए हमें सर्कल ड्रॉ करना होगा।
तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपका ई मिड पॉइंट होगा, ई मिड पॉइंट हुआ तो आपने क्या किया यहाँ पर ज्वाइन करके देखो, ये ए और ये ओ, ठीक है। चलो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। डन। देखो बेटा अच्छे से देखो, ये हमारा गिवन सर्कल और ये वाला सर्कल हमने अभी ड्रॉ किया टेंजेंट्स के लिए। अब ये सर्कल गिवन सर्कल को कहाँ काट रहा है, एक तो इस पॉइंट पे काट रहा है और दूसरा इस पॉइंट पे उसको वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बस बन गया टेंजेंट्स। तो बेसिकली ए बी में तो वही आया, सेम ही है, ठीक है। एक तो टेंजेंट हमारा ए बी ही हो गया जो ट्रायंगल का साइड है, और दूसरा ए से लेकर ये वाला, ठीक है। और इसको लेट्स से कि हमने एफ नाम दे दिया, एफ। तो अभी हमारे पास ए बी एंड ए एफ आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। डन 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 डन। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश। ठीक है, ये बुलबुले बन जाता ना, इसके लिए मैंने कुछ कलर्स का यूज़ किया, तो क्या आपको हाईलाइट हो जाए मेन मेन पॉइंट्स ही क्या क्या किया है हम लोगों ने यहाँ पर। डन बेटा। शॉर्ट में इसके हम कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। क्या किया हम लोगों ने, पहले हमने ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। हमने ड्रॉ कर लिया, कैसा ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है और साइड्स आपको तो दी हुई है। मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ तो आपको क्या याद रहे कि मैम ने क्या क्या स्टेप किए थे। हालांकि आप रिवाइंड कर लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि बी डी परपेंडिकुलर बना दो, तो हमने बी डी बना दिया परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, ए सी के, जैसे इन्होंने कहा, ठीक है, कि ये बी डी बना दो परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, ए सी के। हमने बना दिया, याद है ना कैसे बनाया, ऐसे आर्क लिया और ऊपर से काट लिया, ठीक है, तो वो बन गया। फिर उन्होंने कहा कि सर्कल बना दो बी सी डी से। अब बी सी डी सर्कल बनाने के लिए हमें सर्कल के एक सेंटर चाहिए होता है ना, तो हम लोगों ने सेंटर बनाया। अब हमने ये कहाँ से दिमाग लगाया है कि बी सी जो है डायमीटर है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है, जैसे कि ये बी डी और ये सी, ठीक है, ये कैसा बना हमारा 90 डिग्री, कैसा बना 90। तो हमने क्लियर कर लिया कि अच्छा ये 90 डिग्री है, तो सर्कल पे 90 डिग्री का बनेगा जब बी सी डायमीटर होगा और ओ सेंटर का होगा। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, बी सी का बना दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और क्या करेंगे अभी हम, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट सेंटर बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। ओके, तो अब ओ सेंटर आ गया। अब क्या किया हम लोगों ने, हमने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ओ, ओके, विच, कैसा हमने ड्रॉ किया, जो टच करे, किसको टच करे, बी को, सी को और डी को, ठीक है, टच करे, ताकि हमें पता चल जाए कि ये टच हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये हमारा सर्कल जो है परफेक्ट है, जो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री। अब उसके बाद हमने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई कंस्ट्रक्ट करो टेंजेंट्स को, कहाँ से, ए पॉइंट से। अब ए पॉइंट से टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सीधी सी बात है सेंटर चाहिए। अब सेंटर हमें मिल गया, पॉइंट ए चाहिए, वो मिल गया, तो इनको ज्वाइन करना है। क्या कर लिया हमने, ज्वाइन ए ओ को ज्वाइन कर लिया। फिर क्या किया हम लोगों ने, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया, ठीक है। एंड टेक पॉइंट ई एज
मिड पॉइंट। तो पॉइंट ई को हमने मिड पॉइंट ले लिया। डन बेटा। अब ई मिड पॉइंट हो गया तो हमें पता है कि ई ए और ई ओ का मेजरमेंट सेम होना चाहिए और हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। रफ पॉइंट्स बता रही हूँ बेटा। तो अभी आप क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्ट सर्कल taking E as center and AE as radius। डन। ओके। अभी सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने, तो हमने देखा कि जो नया सर्कल है वो गिवन सर्कल को पॉइंट बी और पॉइंट एफ पे काट रहा है और हमने वो टेंजेंट्स बना दिए, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। क्लियर? ओके। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए मैंने कहा इम्पोर्टेंट भी है। बोर्ड को अगर कोई टफ पेपर बनाना होता है, स्टैंडर्ड वाइज पेपर बनाना होता है, तो वो इस तरीके से कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस दे देती है जहाँ से आप लोग कंफ्यूज हो जाओ और मार्क्स। अब इसमें पता चलेगा जो अच्छा बच्चा होगा, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, वो पूरा सम अच्छे से करके आएगा, और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी वो छूट जाएगा। फिर कहेंगे पेपर टफ निकला। पेपर टफ नहीं होता, क्वेश्चन से थोड़ा उन्होंने टफ दिए होते हैं, थोड़े मुश्किल करके। ओके, ताकि बच्चे की कैपेसिटी पता चले उनको। वेल, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज ऑफ दिस एक्सरसाइज।